दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक है औसत। इसको कैसे हम बेसिक से क्लियर करेंगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। एवरेज जो होता है औसत, ये आप जानते हो क्या होता है औसत। आपको पता है औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही अपना एवरेज होता है। अभी तक आपने ये देखा था कि औसत जो होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, परंतु अब हम इसमें अलग अलग प्रकार के देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत कम समय में किसी चीज़ के औसत कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास जैसे 5 अवलोकन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल है जिससे आपको समझ आएगा। जैसे 5 अवलोकन दिए हुए हैं, 5 अवलोकन दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक्स, x+2, x+4, x+6 और क्या दिया हुआ है x+8। तो आपको क्या करना है, इसमें इनका औसत भी दे रखा है। औसत बराबर है, औसत 11 है, तो अंतिम तीन अवलोकनों का औसत ज्ञात करो। अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? 5 अवलोकन दिए हुए हैं, x, x+2, x+4, x+6 और x+ क्या दिए रखा है। आपको पता है इसमें औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला होता है, तो औसत आपको पता है x+4 हो जाएगा। 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर, यानी औसत जो होता है इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है x+4 हो जाता है। बीच वाली संख्या औसत होती है, x+4 औसत दिया हुआ है। तो x बराबर आपको क्या करना है, देखो टोटल औसत कितना है, 11 है, तो 11 - 4 करना है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि इसका औसत का मान कितना दिया है, 11, तो x+4 इसका औसत है, तो इसको बराबर कर देंगे। तो x+4 बराबर 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 4। x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो अंतिम 3 अवलोकन कौन कौन से हैं? अंतिम 3 अवलोकन ये है, 1, 2, 3, तो ये कितना है, 11 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 11, यानी इसका मान 7, 6, 13 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 7, 8, 15 हो जाएगा। अंतिम 3 अवलोकन है, तो 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 और 13 28, 28 और 10 38, 38 1 29 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 15 और 13 28, 28 और 10 39 हो जाएगा, 39 बटे 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, और पीछे कितने में बचा, 9, तो 3 तिया 9, यानी इनका जो है अंतिम 3 अवलोकनों का औसत कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार, जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, इस प्रकार उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो आपको पता है कि कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना, 1 से लेके 50 तक, यानी 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या और 50 तक आपको ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोनों का आपको जोड़ना है। तो 50 + 1/2, यहाँ से 51/2 हो जाएगा, तो जो कि कितना है, 25.5। तो इनका 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 25.5। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है कि प्रथम अन्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, प्रथम जितने भी हो 100 150, तो आपको उसमें +1 करके भाग देना है 2 का। तो इसी प्रकार मैं बात करता हूँ 8 से 27 तक क्रमागत संख्याओं का औसत। ऐसा क्वेश्चन हो, क्रमागत संख्याओं का औसत, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ,
इसमें आपको कुछ नहीं करना। एवरेज जब भी ज्ञात करते हो, एवरेज जब भी ज्ञात करते हो क्रमागत संख्याओं का यानी लगातार, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना, बट्टे 2 कर देना है। तो 27 और 8 कितना हो जाता है 35/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 17.5, यही इसका औसत हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा मैंने कहा प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कितना होता है, का औसत इस प्रकार हो, मतलब जैसे बोल दिया 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, तो इसमें आपको n+1 करना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सबसे पहले कि लगातार 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत इस प्रकार हो, का औसत। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, n का मान कितना है 8 + 1, यहाँ पे क्या कर देना है 9 कर देना है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया। तो मैंने कहा इसमें 2 तरह के बनते हैं सम संख्याओं में। 8 लगातार सम संख्या औसत आपने देख लिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, परंतु मैंने यहाँ पे कह दिया प्रथम, यानी यहाँ सीधे लिख देता हूँ 8 तक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। इस प्रकार आपको कैसे करना है देखो। तो मैंने बोल दिया 8 तक सम संख्याएं हैं, यानी इसके लिए आपको फॉर्मूला है कि आपको याद रखना है इनका सम होगा, उसको लिखना है s = n/2, n का मान 8 हो जाएगा, n/2 + 1 करना है। अपॉन क्या करना है, कितनी संख्याएं होती है 8 तक, तो आपको पता है 8 तक कितनी होगी सम संख्याएं 2 4 6 8, यानी 4 सम संख्याएं होगी, तो 4 का भाग लगाना है। कैसे करना है देखो, s बराबर औसत ज्ञात करते हैं, औसत बराबर s का मान कितना, n का मान कितना है 8 है, /2, 8/2 + 1/4। तो यहाँ देखो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 20, 20/4 कितना हो गया 20/4। तो यहाँ से इसका कितना मान आ जाएगा 5। तो 8 तक सम संख्याओं का औसत कितना है 5 है। आपको इसमें इसके बीच ये फॉर्मूला लगाना है, सम के लिए ये अपॉन संख्या कितनी है 4, राशियों योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने कह दिया देखो, अब एक क्वेश्चन और, मैं 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे, सभी सम संख्याओं का औसत इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन हो, इसमें आपको क्या करना है, एक सम संख्या है क्या हमारी, नहीं है, 2 से स्टार्ट करना है। 50 सम संख्या है, हाँ दोस्तों 50, 150 तक कर लो आप। 1 से 150 तक सभी संख्याओं सब संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, एक हमारी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो आपको लिखना है 2 + 150 हमारी जो है वो क्या है सम संख्या है, /2 करना है बस, 152/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 76 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, 1 से 150 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है 76 है। इसी प्रकार मैंने कहा कि 8 से 400 तक, 8 से 400 तक सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग। इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको कैसे करना है, 8 से 400 तक सभी सम संख्याओं का योग कैसे करना है। तो आपको लिखना है सम संख्या 8 है, 400 भी सम संख्या है, /2 कर देना है। ये कितना हो जाएगा 408/2, यानी 204। सभी 8 से 400 तक सम संख्या का योग कितना है 204 है। तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से n लगातार, यानी n लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है n ही है होता है। तो मैं बोल दिया आप 50, यानी लिख देता हूँ 49 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इस प्रकार आपको क्या बता सकते हैं, इसमें जो होगा 49 हमारी विषम संख्या है, तो 49 ही इसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे जो है वो डिवीजन मेथड करेंगे कि
6 से 34 के बीच 5 से विभाजित कितनी संख्या, उन सारे क्वेश्चनों का हम देखेंगे। अभी हमने बेसिक देखा किस प्रकार हम क्या है औसत निकाल सकते हैं अलग अलग संख्याओं का। तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।